वेलकम बैक क्लास। मैं निखिल सोलटकर आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल वॉइसेस इन्फोटेक में। ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज अ लैंग्वेज, सेटअप एंड इंस्टॉलेशन एंड वन सैंपल प्रोग्राम। लास्ट वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और ऊपर सजेशन सेक्शन में भी आपको लास्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ C++, व्हाट इज अ कंपाइलर, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स। हिस्ट्री ऑफ C++। जैसे कि मैंने कहा था, यह कोर्स 90% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, इसलिए थ्योरी में मैं ज्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए शॉर्ट में आपको C++ की हिस्ट्री एक्सप्लेन कर देता हूं। डेनमार्क के कंप्यूटर साइंटिस्ट बजॉन स्टुअर्ट स्टब्स, इन्हें फादर ऑफ C++ कहा जाता है। इन्होंने ही बेल्स लैब में 1979 में C++ लैंग्वेज को डेवलप किया था एज ए एक्सटेंशन ऑफ C लैंग्वेज। क्योंकि C लैंग्वेज में ही कुछ फीचर ऐड करके इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया C++। और इसीलिए मैंने इस सीरीज के सिलेबस में C++ के साथ साथ C के भी सभी टॉपिक कवर किए हैं। तो प्लीज आप सब मेरे साथ बने रहिए इस सीरीज में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ कंपाइलर। इस टॉपिक को शुरू करने के पहले लास्ट वीडियो में हमने कुछ सवाल पूछे थे, जैसे कि अगर कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है तो फिर कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम कैसे समझता होगा। इस सवाल का जवाब मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। मान लो आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज आती है और किसी काम से आप ऐसे किसी सिटी में चले गए जहां हिंदी किसी को नहीं आती, तो आप क्या करोगे। अब एक दिन में तो आप न्यू लैंग्वेज सीख नहीं पाओगे, तो अब ऐसे में हमें कोई ऐसा बंदा लगेगा जिसे दोनों भी लैंग्वेज का नॉलेज हो, जो हमारी लैंग्वेज को समझ के आगे वालों को एक्सप्लेन करें और आगे वाले की लैंग्वेज समझ के हमें हिंदी में एक्सप्लेन करें, जिसे हम ट्रांसलेटर कहते हैं। सेम कंप्यूटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर। यहां पे कंप्यूटर के लिए ट्रांसलेटर का रोल कंपाइलर प्ले करता है। हमारा नेक्स्ट सवाल था व्हाट इज अ कंपाइलर। तो कंपाइलर एक स्पेशल प्रोग्राम है जो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए स्टेटमेंट को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर का प्रोसेसर उसे आसानी से समझ सके। तो आइए देखते हैं अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंपाइलर के क्या क्या इंपॉर्टेंट टास्क हैं। सबसे पहला टास्क है सिंटैक्स चेकिंग। सिंटैक्स मीन्स ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस तरह से ह्यूमन लैंग्वेज में ग्रामर और पंक्चुएशन का बहुत बड़ा रोल है, उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स की अहमियत है। अगर एक भी कॉमा या सेमीकोलन मिस हो गया या गलत हो गया तो कंपाइलर उसे तुरंत पकड़ लेगा और प्रोग्रामर को इन्फॉर्म कर देगा। जब तक प्रोग्रामर उस सिंटैक्स एरर को सॉल्व नहीं कर लेता तब तक प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। तो ये सिंटैक्स चेक करने का काम कंपाइलर। नेक्स्ट टास्क है मेमोरी एलोकेशन। जब प्रोग्राम रन होता है तब प्रोग्राम में जो जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं उन्हें रैम में कुछ मेमोरी एलोकेट होती है। ये वेरिएबल्स क्या है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस ये समझ लो कि प्रोग्राम को लगने वाली मेमोरी का कैलकुलेशन और मैनेजमेंट का काम कंपाइलर का है। नेक्स्ट टास्क है लिंकिंग। गाइस, C++ और ऐसे सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस के पास उनके लाइब्रेरी मेथड्स अवेलेबल होते हैं। एक्सपर्ट लोगों ने ऑलरेडी बार बार लगने वाला कोड लाइब्रेरी मेथड्स में लिख के रखा है, ताकि हमें सेम कोड बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े और हम इजीली उस प्री डिफाइंड कोड का यूज कर सकें। आगे जब मैं लाइन बाय लाइन कोड एक्सप्लेन करूंगा तब हमें कुछ फाइल इंक्लूड करनी पड़ेंगी हमारे प्रोग्राम में। उन फाइल्स को हम हेडर फाइल बोलते हैं। तो ऐसी फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में जोड़ने का काम कंपाइलर का है। चौथा और इंपॉर्टेंट टास्क है कोड ट्रांसलेशन। जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि कंपाइलर एक स्पेशल टाइप का प्रोग्राम है जो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर का प्रोसेसर उसे इजीली समझ सके। इन शॉर्ट, कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को हम सोर्स कोड कहते हैं और कंपाइलर के प्रोसेस आउटपुट को हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर को फाइनली एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल जाती है ताकि वो इजीली उसको एग्जीक्यूट कर सके। आई होप आपको कंपाइलर समझ में आया होगा। अभी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोग्राम। अभी हम VS कोड ओपन करके एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम करेंगे और मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। कोडिंग चालू करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि VS कोड कोई कंपाइलर नहीं है, वो एक IDE है, एक एडिटर है और कोड अच्छे से लिखने का एक टूल है। और कंपाइलर को हमें अलग से इंस्टॉल करना होगा, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है। तो न्यू फाइल ओपन करके हम कोडिंग चालू करते हैं। सबसे पहले हम फाइल को Ctrl+S करके सेव कर लेंगे। मैं यहाँ पे
addition.cpp नाम से सेव कर लेता हूं। सबसे पहला कैरेक्टर है हैश। हैश एक प्री प्रोसेसर ऑपरेटर है। जिस तरह से किसी भी ऑफिस में बॉस आने के पहले उनके असिस्टेंट कुछ फाइल वगैरह रेडी करके रख देते हैं, सेम उसी तरह प्रोसेसर को मेन फंक्शन एग्जीक्यूट करने के पहले जो भी सपोर्टिंग फाइल लगने वाली है वो सब फाइल को इंक्लूड करने का काम प्री प्रोसेसर का है। अभी हमें हमारे प्रोग्राम में iostream.header फाइल लगेंगी, इसलिए हम इंक्लूड करेंगे iostream हेडर फाइल। iostream एक हेडर फाइल है, नाम से ही पता चलता है कि ये इनपुट आउटपुट रिलेटेड फाइल होगी। मैं आगे आपको बताऊंगा कि पर्टिकुलर कौन से कोड के लिए ये फाइल हमने इंक्लूड की है। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि हमारे प्रोग्राम में हमें ये फाइल लगने वाली थी, इसलिए हमने इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट है इंट। इंट एक तरह का डेटा टाइप है। हम आगे सभी टाइप्स के डेटा टाइप डिटेल में देखने वाले हैं। अभी बस यूं समझ लो कि इंट इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। यहाँ इंट रिटर्न टाइप का रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट है मेन मेथड। जिस तरह से किसी भी पार्क, गार्डन या बिल्डिंग में एंट्री के लिए मेन एंट्रेंस होता है, सेम उसी तरह अपने प्रोग्राम का मेन एंट्रेंस या मेन गेट मेन मेथड है। प्रोसेसर सबसे पहले मेन मेथड को ही एग्जीक्यूट करता है। जब भी हमें कोई फंक्शन लिखना होता है, हमें उसके नाम के बाद इस तरह से पैरेंथेसिस देने होते हैं। यूं समझ लो कि ये फंक्शन के नाम लिखने का एक सिंटैक्स है। अब मैं आपको इंट मेन ये पूरी लाइन का मीनिंग समझाता हूं। मेन एक फंक्शन है। मैं आगे फंक्शन टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए ये समझ लो कि फंक्शन यानी ग्रुप ऑफ कॉमन पर्पज ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे कि मान लो प्रिंट एक फंक्शन है, तो प्रिंट करने के लिए जो लाइन ऑफ कोड लगेंगी वो सब हम प्रिंट फंक्शन में लिखेंगे। फंक्शन का जो भी आउटपुट आता है उसे हम रिटर्न टाइप कहते हैं। मेन फंक्शन अगर सक्सेसफुली रन होकर एग्जिट हुआ तो वो रिटर्न करेगा 0, और अगर कोई रन टाइम एरर आती है तो वो रिटर्न करेगा नॉन 0। इसलिए हमने यहाँ पे मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट लिखा है। नेक्स्ट है कर्ली ब्रैकेट्स। जिस तरह से किसी भी पार्क या गार्डन को मेन एंट्रेंस होता है, उसी तरह उसको कंपाउंड वॉल भी होती है, ताकि हमें पता चले उस गार्डन का एरिया कितना है। सेम उसी तरह अपने मेन फंक्शन का स्कोप कितना है ये बताने का काम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स करते हैं। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मीन्स अनाउंसमेंट। जब भी हमें कोई काम करना होता है या कोई डिश वगैरह बनानी होती है तो हम पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं। सेम उसी तरह अपने प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स लगने वाले हैं वो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे। वेरिएबल टॉपिक को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस इतना समझ लो कि प्रोग्राम में लगने वाली वैल्यू को टेम्पररी स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। सी प्रोग्रामिंग में ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट के बाद ही सभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना कंपलसरी था, बट C++ में हम किसी भी लेवल पे किसी भी लाइन पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, बट वेरिएबल को यूज करने के पहले डिक्लेयर करना जरूरी है। अभी हम एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम करने वाले हैं, इसलिए हमें 2 नंबर्स लगेंगे। इसलिए मैं डिक्लेयर करता हूं इंट num1, num2 सेमीकोलन। हम जितने चाहे उतने वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, नो लिमिट। अभी हम देखेंगे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मीन्स इनिशियल वैल्यू या स्टार्ट वैल्यू। मैं num1 को 5 से इनिशियलाइज कर लेता हूं। आप जो चाहे उस वैल्यू से अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब मैंने अपने वेरिएबल की वैल्यू 5 से इनिशियलाइज कर ली है, तो जब भी मैं प्रोग्राम रन करूंगा मेरे वेरिएबल num1 की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी। अभी हम देखेंगे कि यूजर प्रोग्राम रन होने के बाद कैसे वैल्यू असाइन कर सकता है। उसके लिए मैं लिखूंगा cout enter the value of num2 and सेमीकोलन। और जब भी यूजर कोई वैल्यू टाइप करेगा तो उसे हमें एक्सेप्ट करके अपने प्रोग्राम में यूज करना है। उसके लिए मैं लिखूंगा cin num2 सेमीकोलन। यहां पे cout और cin iostream हेडर फाइल के ऑब्जेक्ट हैं। iostream मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स फ्लो। यहां स्ट्रीम सीक्वेंस ऑफ बाइट को रिप्रेजेंट करता है। हमें अपने मॉनिटर पर जो भी डिस्प्ले करना है या जो भी आउटपुट देना है या यूजर से जो भी आउटपुट लेना है उसके रिलेटेड कोड iostream हेडर फाइल में लिखा है। इसीलिए ऊपर हमने iostream हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। अब एंटर द वैल्यू ऑफ num2 ये मैसेज अपने मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा विद द हेल्प ऑफ cout ऑब्जेक्ट, और यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो हम num2 में स्टोर करेंगे विद द हेल्प ऑफ cin ऑब्जेक्ट। यानी अभी हमारे num2 वेरिएबल की वैल्यू यूजर से इनपुट की हुई वैल्यू रहेगी। यहां आप ध्यान दीजिए cout के आगे डबल लेस देन साइन है और cin के आगे डबल ग्रेटर देन साइन है।
ये एक तरह के ऑपरेटर है जो हम आगे के टॉपिक में डिटेल में देखेंगे। नाउ एक्चुअल कैलकुलेशन वाला पार्ट चालू होता है। अभी हमें num1 और num2 की एडिशन तीसरे वेरिएबल में स्टोर करना है। क्योंकि num1 और num2 दोनों भी इंटीजर टाइप के हैं तो उनकी एडिशन भी इंटीजर टाइप की ही रहेगी। इसलिए हम जो न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसका टाइप भी इंट ही रहेगा। तो हम डिक्लेयर करते हैं इंट और उस वेरिएबल का नाम देते हैं रिजल्ट एंड सेमीकोलन। अभी हमें num1 और num2 की एडिशन रिजल्ट में स्टोर करनी है, इसलिए मैं टाइप करूंगा रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2 एंड सेमीकोलन। अभी हमारे दोनों वेरिएबल की एडिशन रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है। अभी हमें रिजल्ट की वैल्यू मॉनिटर पे डिस्प्ले करनी है। उसके लिए मैं लिखूंगा काउट एडिशन इज इक्वल टू रिजल्ट सेमीकोलन। अब यहां पे ध्यान दीजिए, एडिशन इज इक्वल टू ये एक प्रॉम्प्ट मैसेज है जो एज इट इज हमारे मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा, और रिजल्ट एक वेरिएबल है तो उसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो हमारे मॉनिटर पर डिस्प्ले होगी। एट द एंड हम रिटर्न 0 करके हमारा मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे। क्लोजिंग के लिए हमने क्लोजिंग करली ब्रैकेट यूज किए हैं। इट मीन्स ओपनिंग करली ब्रैकेट से लेकर क्लोजिंग करली ब्रैकेट तक का हमारा मेन फंक्शन का स्कोप है, या ओपनिंग करली ब्रैकेट से लेकर क्लोजिंग करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी लाइंस ऑफ कोड लिखा है वो मेन फंक्शन के बिलोंग करता है। अभी पूरा प्रोग्राम होने के बाद हम एक बार पूरा प्रोग्राम को कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे और एक बार रन करके देखते हैं। प्रोग्राम रन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ एरर मैसेज दिखेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, कंपाइलर का सबसे पहला टास्क है सिंटैक्स चेकिंग। तो कंपाइलर सबसे पहले पूरे प्रोग्राम का सिंटैक्स चेक करेगा और जो भी एरर उसे इनकाउंटर होगा वो हमें प्रॉम्प्ट कर देगा। और जब तक हम ये एरर सॉल्व नहीं करते तब तक हमारा प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। यहाँ पे ये एरर नेम स्पेस रिलेटेड है। नेम स्पेस मतलब फोल्डर्स। जिस तरह से हम अपने कंप्यूटर में फोल्डर वाइज डेटा कैटेगराइज करते हैं ताकि सेम नाम से भी अगर कोई फाइल हो तब भी हमें कंफ्यूजन ना हो, सेम उसी तरह हेडर फाइल्स को भी नेम स्पेस में कैटेगराइज किया है। इस एरर को सॉल्व करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस std एंड सेमीकोलन। कुछ भी चेंज करने के बाद हमें प्रोग्राम को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद हम फिर से प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। रन होने के बाद जिस तरह से हमने लिखा था एंटर द वैल्यू ऑफ num2, ये मैसेज एज इट इज हमारे आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुका है। अभी हमें कुछ वैल्यू इनपुट करनी है ताकि वो num2 वेरिएबल में स्टोर हो जाए। हमारे num1 की वैल्यू है 5, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 7 एंड एंटर। तो अभी हमारा रिजल्ट बन गया 5 + 7 = 12। अभी हम फिर से प्रोग्राम को रन करके देखते हैं विद डिफरेंट वैल्यू। मैं प्रोग्राम को फिर से रन कर लेता हूँ। लास्ट टाइम हमने यूज किया था 7, इस बार हम कुछ और वैल्यू लेंगे जैसे कि 9, तो हमारा रिजल्ट बन गया 14। 5 + 9 14। तो अभी आपने देखा होगा कि हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू यूजर से ली और एक वेरिएबल की वैल्यू हमारी ऑलरेडी इनिशियलाइज थी प्रोग्राम में। num1 की वैल्यू कांस्टेंट है और num2 की वैल्यू डिपेंड्स ऑन यूजर इनपुट है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। 2-3 वीडियो की क्लास होने के बाद मैं फिर से इस प्रोग्राम को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको ये प्रोग्राम और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश सोलटकर। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगे तो प्लीज आपके वैल्यूएबल लाइक से मेरे वर्क को सपोर्ट कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।